Morning class 4. Okay, now today we'll study about the circles. ठीक है, लास्ट एक्सरसाइजेस में हमने ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था. In this exercise, which is the last exercise of your geometry chapter 11, we will study about circle. ठीक है, सर्कल्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सर्कल्स किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, रेडियस, कॉर्ड्स और ये सब सर्कल्स के पार्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, और रेडियस और डायमीटर के कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, ये हम सर्कल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल क्या होता है और सर्कल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. ठीक, तो सर्कल हमको पता है, राउंड फिगर, इसको हम सर्कल कहते हैं विथ अ सेंटर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है, उसका सेंटर मतलब बिल्कुल बीच, ये पॉइंट मैंने दिया है, उसका नाम O. ठीक है, ये मैंने O नाम दिया है इसको. ठीक है, अब इसमें अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं. सेंटर, सबसे पहली चीज होती है सेंटर. सेंटर क्या होता है, जो बिल्कुल बीच का पॉइंट जिससे सर्कल बनता है. ठीक है ना, ये कहलाता है सेंटर. इसको मैं लिखता हूं O. ठीक है, सर्कल में एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड रेडियस. रेडियस वो होता है जो O मतलब सेंटर से सर्कल की एज तक का डिस्टेंस जो भी होगा वो रेडियस होगा. O से लेके यहां तक, इसको मैंने नाम दिया A, इस पॉइंट को नाम दिया B और इस पॉइंट को नाम दिया C. ठीक है, OB रेडियस है. सेंटर से लेके A तक रेडियस है, सेंटर से लेके C तक रेडियस है, लेकिन वो सेंटर से ही होनी चाहिए तभी वो रेडियस कहलाएगी. ठीक है, यहां पे OB या OA या OC आप कह सकते हो रेडियस है. अच्छा, डायमीटर क्या होती है. डायमीटर होती है कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करती हो, लाइन जो सर्कल के दो एंड को जोड़ती हो लेकिन वो सेंटर से पास करती हो. जैसे कि यहां पे CA है, CA यहां से पास कर रही है तो ये हो गई डायमीटर, यहां पे डायमीटर हो गई CA. अच्छा, अगर लाइन सेंटर से पास ना करे तो जैसे कि ये लाइन है, ये सर्कल के एक एज से लेके सर्कल के दूसरे एज तक आ तो रही है लेकिन वो सेंटर से पास नहीं कर रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉर्ड. ये D और E, DE हो गई आपकी कॉर्ड. ठीक है, अब इसमें जैसे कि सपोज करो तो रेडियस कौन कौन सी होगी. सेंटर से अगर मैं कोई भी लाइन एज तक खींचूंगा, ये रेडियस हो गई, या फिर ये रेडियस हो गई, या फिर ये रेडियस हो गई. सेंटर से जो भी लाइन में एज तक खींच रहा हूं वो सारी रेडियस. ठीक है, अच्छा, कोई भी लाइन जो एजेस को टच करती हो और सेंटर से पास होती हो, जैसे कि ये हो गई डायमीटर. ठीक है, या फिर यहां से मैंने खींची, ये हो गई डायमीटर. ठीक है, और कोई सी भी लाइन जो एज से एज को टच तो करती हो लेकिन सेंटर से पास नहीं होती, जैसे कि ये, या फिर ये लाइन, या फिर ये लाइन, ये सेंटर से पास नहीं हो रही. देखो, ये सेंटर से पास नहीं हो रही, ये भी सेंटर से पास नहीं हो रही, ये भी सेंटर से पास नहीं हो रही, तो ये सारी हो गई कॉर्ड्स. ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि ये रेडियस थी, ध्यान से देखो, ये पेंसिल वाली जो लाइन है सर्कल की, ये रेडियस है. अगर इसी को ही मैं O से एक और रेडियस खींच देता हूं यहां तक, ठीक है, ये भी रेडियस है, यहां से लेके यहां तक रेडियस, और यहां से लेके यहां तक रेडियस, और यहां से लेके यहां तक जो सेंटर से पास होती हो वो डायमीटर. मतलब दो रेडियस अगर मिला दूं तो एक डायमीटर बन जाती है. दो रेडियस अगर मिला दूं तो एक डायमीटर बन जाती है. ठीक है, अब ये तो हो गए पार्ट्स ऑफ द सर्कल. ठीक है, अच्छा, इसमें हमें एक और चीज सीखी है, रेडियस और डायमीटर बनाना. अब हमने सीख लिया रेडियस और डायमीटर कैसे बनाते हैं. रेडियस कौन सी होगी, जो सेंटर से किसी भी एज पे टच कर जाएगी, ये बन गई रेडियस. ठीक है, और डायमीटर अगर बनानी हो तो सेंटर से पास करके एज टू एज, एक सर्कल के टच करती हुई दूसरे एज तक टच कराना है लेकिन सेंटर से पास करना है, ये बन गई आपकी डायमीटर. ठीक है, और जो मैं रेडियस और डायमीटर का आपको रिलेशनशिप बता रहा था वो ये था. अब ये OA रेडियस थी. ठीक है, सेंटर से जो लाइन यहाँ पे टच कर रही है, इसी की सीधा मैं एक और लाइन O से बना देता हूँ, रेडियस इस तरफ. ठीक है, ये मैंने B तक बना दी. OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, और BA क्या है, डायामीटर. तो अगर मैं दो रेडियस मिला दूं तो एक डायमीटर बन जाती है,
दो रेडियस मिला दूं तो डायमीटर बन जाती है। ओके, तो रेडियस हुई ये और डायमीटर हुई ये हमने बनाना सीख लिया है। ओके, अब इसमें और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको बोला जाए कि ड्रॉ सर्किल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, तो आप क्या करेंगे, आप अपना कंपास लेंगे, उसमें आप पेंसिल डालेंगे, बिल्कुल नोक से नोक मिलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पेंसिल की नोक और आपका कंपास की नोक यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, बराबर हो गई। अब 3 सेंटीमीटर का आपको वो बनाना है, सर्किल बनाना है। ठीक है, तो ये स्केल आ गया हमारे पास। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो स्टील पॉइंट होता है बेस पॉइंट और एक होता है पेंसिल वाला पॉइंट। तो ये जो बेस पॉइंट है स्टील पॉइंट, इसको हमेशा हम रखेंगे 0 पे। ठीक है, सर्किल अगर जब भी बनाना हो तो स्केल पे अगर नापना हो तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा रखेंगे 0 पे। तो ये वाला पॉइंट मैंने रख दिया 0 पे, ये आ गया मेरा पॉइंट 0 पे। ठीक है, और अब मुझे 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है, तो मुझे पेंसिल कहाँ रखनी होगी, पेंसिल में रखूंगा 3 सेंटीमीटर पे, स्टील वाला 0 पे और पेंसिल मेरी 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब ये जो मेजरमेंट है ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएगा। कैसे, ये मैंने मेजरमेंट ले ली। ठीक है, ये मैंने मेजरमेंट ले ली। अब मैं इसको पॉइंट को यहाँ पे रखूंगा और अब सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये मैंने घुमाया इसको ऐसे, ठीक है, और ये घुमा के वापस टच हो गया यहाँ पे, ये बन गया मेरा सर्किल। और जहां पे बीच में पॉइंट था वो पॉइंट बन गया सेंटर, बन गया मेरा 3 सेंटीमीटर का सर्किल। ओके, इस तरीके से आपको सर्किल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है रेडियस से डायमीटर और डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट करना। तो अभी हमने क्या सीखा था कि 2 रेडियस मिल जाएं तो एक डायमीटर बनाती हैं। मतलब अगर रेडियस मुझे दी गई हो, सपोज कोई भी रेडियस दी गई हो, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरी डायमीटर बन जाएगी। ठीक है, सपोज करो किसी सर्किल की रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे पूछा गया है उसका डायमीटर बताओ, तो इस 3 सेंटीमीटर की रेडियस को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी डायमीटर आ जाएगी विच इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर 6, रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का डबल 4 सेंटीमीटर डायमीटर होगी। रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर होगी 20 सेंटीमीटर डबल। रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर होगी 10 सेंटीमीटर डबल। और अगर उल्टा आपसे पूछूं, डायमीटर बताऊं और पूछूं रेडियस क्या, तो क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा। सपोज डायमीटर है 50 सेंटीमीटर तो रेडियस होगी 25 सेंटीमीटर, हाफ। डायमीटर है अगर 20 सेंटीमीटर तो इसका हाफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है 10 सेंटीमीटर तो रेडियस इसका हाफ 5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर तो रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से आपको रेडियस से डायमीटर और डायमीटर से आपको रेडियस निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अब इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 11E। इसमें पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यह आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पे आपको बताना है रेडियस कौन कौन सी है, इसमें सेंटर कौन सा है, कॉर्ड कौन सी है, डायमीटर क्या है, पी क्यू क्या है और एक्स वाई क्या है, कॉर्ड है, डायमीटर क्या है। ये पार्ट्स ऑफ द सर्किल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं उस बेस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हर सर्किल में आपको रेडियस और डायमीटर बनानी है ना। रेडियस आपको पता है कौन सी होती है, जो सेंटर से सर्किल की एज तक जाती है, और डायमीटर होती है जो एज से लेके एज तक होती है सर्किल के, लेकिन वो सेंटर से पास होती है, वो होती है डायमीटर। ठीक है, तो इन तीनों सर्किल्स में आप रेडियस और डायमीटर बना सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंपास से सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको कंपास लेना है, ये रहा कंपास आपका, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको ये मेजरमेंट लेनी है 4 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.2 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट आपको लेनी है और इससे आपको अपनी कॉपी में सर्किल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हो सकता है ये वाले बड़े मेजरमेंट के सर्किल आपकी कॉपी में ना बने, क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, 9 सेंटीमीटर का सर्किल बहुत बड़ा होता है, हो सकता है कॉपी में ना बने। अगर नहीं बने तो आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों सर्किल आपकी कॉपी में इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों सर्किल आपको बनाने हैं, आप चाहें तो इन दोनों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े सर्किल हैं जो कॉपी में शायद ना बने। ठीक है, आपकी कॉपी इतनी बड़ी नहीं है कि इतने बड़े बड़े सर्किल्स उसमें बन सकें, तो आपको ये दोनों सर्किल्स आपको बना के मुझे दिखाने हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द रेडियाई ऑफ अ सर्किल हुज डायमीटर इज बिलो। ये नीचे आपको सारे डायमीटर्स दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है इनका रेडियस बताओ। कैसे करेंगे, इनका हाफ इनका रेडियस होता है, राइट। डायमीटर का हाफ उसका रेडियस होता है, तो अगर ये डायमीटर है इनका हाफ कर दो तो रेडियस निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उल्टा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज रेडियाई इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको रेडियस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है डायमीटर कितना होगा। तो डायमीटर रेडियस का कितना होता है, डबल होता है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो अगर यहाँ पे रेडियस 3 है तो डायमीटर क्या होगा, 3 का डबल, विच इज 6। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हर सर्किल में सेंटर और रेडियस के नाम लिखने हैं। सर्किल दिया हुआ है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, तीनों सर्किल में आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 11E, ये आपको मुझे सबमिट करनी है, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वील मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।